नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। हम फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं इंटीग्रेटेड बैच यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू की एक साथ तैयारी को लेकर के एक बैच जो हमारी तीन चीजों को बचाता है, यानी कि लागत को बचाता है, ऊर्जा को बचाता है और समय की भी बहुत बड़ी बचत करता है। तो किस प्रकार एक इंटीग्रेटेड बैच आपकी लागत, आपकी ऊर्जा और आपके समय को बचा सकती है, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं लागत की बचत। अब लागत बहुत बड़ी चीज होता है, या फिर अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से कहें तो आर्थिक क्षेत्र जो होता है उसकी निर्णायक भूमिका होती है। आपको पता है कि माँ बाप किस तरीके से पैसे कमाते हैं, कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं और फिर हमारे लिए वो खर्च करते हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं, यानी अपनी पढ़ाई पर ही क्यों ना लगा रहे हो, उस पैसे का बिल्कुल सही जगह उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चे की जिद पर आ जाते हैं, या उनको लगता है कि हाँ अगर बच्चा कर रहा है पढ़ाई पे ही तो खर्च कर रहा है, इसलिए जो भी मुंह मांगी कीमत हो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से उठा करके लेकर के क्या करते हैं, दे आते हैं। ठीक है, तो उस लागत का लाभ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी ही होती है। तो लागत को लेकर के ये इंटीग्रेटेड बैच हमें किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है, इसी बात को हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेस मैंने बना लिया, आधार, फिर प्रचलित या पारंपरिक तैयारी और फिर एकीकृत बैच के क्या फायदे हैं उसको, यानी कि बेस और प्रेवलेंट प्रिपरेशन और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो जो लागत का एक दर्द है, या कहना चाहिए लागत बचाने की जो हमारी ख्वाहिश है, उसको हम समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो पहला है प्री कोचिंग। आप देख ही रहे हो, प्री कोचिंग में एवरेज भी अगर देखें तो 15 से 20 हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं। सामान्य सा कोचिंग भी अगर कोई होगा जो ठीक ठाक पढ़ाता होगा, वो 15 से 20 हजार रुपए मार्केट में एक एवरेज रेट आपको आराम से देखने को मिलेगा। ठीक बात है। दूसरी चीज, मेंस की कोचिंग आप करोगे, पहले प्री की करोगे फिर मेंस की करोगे। तो मेंस की कोचिंग जब आप करते हो तो 25,000 से लेकर के 30,000 रुपए एक एवरेज रेट आपका आता है किसमें, तैयारी में, यानी कहना चाहिए कि एक मेंस की पूरी पूरी कोचिंग में इतना लागत आप मान करके चलिए। ध्यान रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन बैचेस की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऑनलाइन की तैयारी, मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अनुशासित स्टूडेंट होना चाहिए, तो ही आप ऑनलाइन में जाएं। क्योंकि अगर आप बिना अनुशासन के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में एक बाध्यता होती है हमारे पास कि हमें क्लास जाना ही जाना है, हमें क्लास अटेंड करना ही करना है, ऑनलाइन में ये चीजें खत्म हो जाती हैं। और ऑनलाइन में हमको लगता है कि अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और कब पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बहुत लंबा समय का क्या दिया जाता है, उसमें वैलिडेशन भी दिया जाता है, तो लगता है कि हम पढ़ लेंगे और फिर एक टाइम बाद वो बर्डन हो जाता है। तो ऑफलाइन बैचेस उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद जो कम अनुशासित है। हालांकि जिस तरीके से हमारी जिंदगी हम कम अनुशासित है ही, ठीक बात है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पेशली हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन बैचेस की। ठीक है, तो दूसरी बात यहां पर से 25,000 से 30,000 रुपए आपको लगेंगे ही लगेंगे। तीसरा यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। अब 7,000 से 10,000, आपको पता ही है कि एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं होता। प्री में भी एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं होता, मेंस में भी नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा वनडे एग्जाम्स भी होते हैं अलग अलग, तो आपको देने पड़ते हैं फीस। तो ऑनलाइन ऑफलाइन करके जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं दो चार जो सिलेक्ट हुए हैं, कई तो ऐसे हैं कि जो 10-10 टेस्ट सीरीज दिला चुके हैं, और मेंस की दृष्टि देखोगे तो 3-3 4-4 टेस्ट सीरीज एक टाइम पर वो दे रहे होते हैं। तो 7 से लेकर 10,000 रुपए आपकी पूरी तैयारी में टेस्ट सीरीज के लिए आपको देना पड़ जाता है। ये बात बहुत सच है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो लागत है, इसका पूरा पूरा जो लागत का प्राइस है वो कितना हो रहा है, वो 47,000 रुपए हो रहा है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने इसको एवरेज निकाल करके रखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि यार ये सही चीज इस तरीके से निकाल करके हम जान सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद मार्केट घूमना चाहिए। पूरे बिलासपुर का आप मार्केट घूम जाइए। अगर आप रायपुर में रहते हैं या फिर आप दुर्ग में रहते हैं या किसी अन्य सिटी में रहते हैं, वहां पर भी आप जा करके लागत पता करिए। एक बेसिक लागत इतनी आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है छोटे शहरों में थोड़ा सा कम हो यहाँ पर, लेकिन बिलासपुर रायपुर में जो एवरेज कॉस्ट जाएगी वो इतने के आसपास जाएगी ही जाएगी। तो इतना बड़ा जो कॉस्ट है, इसको एक बार में बियर कैसे किया जा सकता है,
तो वही जो हमारा इंटीग्रेटेड बैच है उसमें अभी ऑफर प्राइस हम लेकर के चल रहे हैं वो 10,000 रुपए का है, और 10,000 रुपए में 16 महीने में इसको पूरा करने का प्रयास पूरा पूरा रहेगा। इसकी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी, अगर थोड़ा बहुत लगता है तो 1-2 महीने ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो अभी का जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है जिसमें प्री मेंस दोनों पढ़ाने का अनुभव है। आपको पूरी तरीके से आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज का जो सुनिश्चितता है वो मैं उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल तरीके से, और आपको राइटिंग को लेकर के कोई अलग से परेशानी नहीं होगी जो मेंस में हो रही है। ठीक है, अधिकतर अभी जो मेंस वाले बच्चे मेरे पास जितने भी आ रहे हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई है तो वो आंसर राइटिंग है, और कॉन्सेप्चुअल समझ की कमी होना भी मैंने ये देखा है। ठीक है, तो ये थी लागत की बात। दूसरी बात हम समझ लें, दूसरा हमने शब्द इस्तेमाल किया था ऊर्जा। ऊर्जा को हम कैसे देखते हैं? ठीक है, तो ऊर्जा को हम स्टूडेंट आवर्स के आधार पर समझ लेते हैं। तो देखिए एक बेस मैंने बनाया, फिर पारंपरिकता और फिर एकीकृतता ये लिया हुआ है। तो देखो प्री के लिए कितना 6 घंटे प्रतिदिन आपको देना पड़ता है। अगर आप केवल प्री की तैयारी कर रहे हो तो प्रतिदिन आपको 6 घंटे शुरू में देने पड़ते हैं। ठीक बात है। दूसरा चीज, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो, यानी प्री आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप मेंस की कोचिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर भी 6 घंटा आपको प्रतिदिन देना ही देना पड़ता है। अब ध्यान रखिए दोनों अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं, यानी एक साल आपने प्री किया फिर दूसरे साल आप मेंस कर रहे हैं, तो 2 साल निकल गए। और 12 घंटे पर डे के हिसाब से देखोगे तो 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर 2 साल में देखोगे तो 2 साल में आपको 12-12 घंटे हर दिन देना पड़ेगा, 2 बार में, वो 2 साल का समय है, बहुत लंबा समय होता है 2 साल का। एक चीज समझ लीजिए कि आप जब भी कोचिंग में उतरते हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी कम है, सामने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो क्या करता है, पढ़ा पढ़ा करके उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो आपके हाथ में क्या है, 50% हिस्सा है अटेंड करना। तो आप अटेंड करके जितना हो सकता है नोट्स बना सकते हैं, जितना सिलेबस की वृहदता है उसको समझ सकते हो, उसकी बारीकी को आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो तैयारी होगी वो 50% जो उन्होंने पूरा करवाया होगा, और 10-20% आप ही की तैयारी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 साल में आप क्या करोगे, 60-70% तैयारी आप कर पाओगे। इंटीग्रेटेड बैच में ये होता है कि आप 1 साल में करीब 16 महीने में आप क्या कर लोगे, पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके रहोगे पहले ही। तो दूसरा साल आप क्या कर सकते हो, पूरा पूरा अपनी तैयारी में समय लगा सकते हो। अगर समय के प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 8 घंटा प्रतिदिन इसमें निकल करके आता है कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी आपके इंटीग्रेटेड में तैयारी करने का मतलब है कि आपको 16 महीने तक के 8 घंटे प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा। ठीक बात। आप कहोगे सर 8 घंटे की क्लास तो बहुत होती है, ये बात बहुत लोग के दिमाग में आएगी, सही बात है, लेकिन 8 घंटे की क्लास डायरेक्ट थोड़ी ना होती है। पहले 4-4 घंटे की होती है, पहले तो 2 ही घंटे की होती है, फिर उसके बाद 2 से 4 घंटे हो जाती है, और 4 घंटे चलते रहते हैं। और उसके बाद उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग जोड़ दिया जाता है। तब फिर जाकर के क्या होता है, ये थोड़ा लंबा समय जाता है। और ये जिम्मेदारी एमसीक्यूज आपको घर में दे दी जाती है, आंसर राइटिंग आपको घर में करने के लिए दी जाती है, या अपने रूम में करते हैं आप, तो उसके कारण फिर 8 घंटा इसमें गिन रहा हूं मैं। क्लियर बात है। तो 8 घंटे का जो समय है वो एक बार में आप खर्च करें तो क्या होगा, 16 महीने के अंदर आप बहुत सारा अपना समय बचा सकते हो, ऊर्जा बचा सकते हो कहना चाहिए। इसको थोड़ा देख लेते हैं। पारंपरिक अध्ययन जो आप करते हो, ट्रेडिशनल स्टडी, तो प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी में लगने वाला जो कुल समय होता है वो 12 घंटे के हिसाब से देखोगे तो 300 दिन आप तैयारी करोगे, करीब 3600 घंटे तक की आप तैयारी करोगे। जबकि दूसरा एकीकृत बैच यानी इंटीग्रेटेड स्टडी आवर्स जो अगर हमको इसको देखें तो प्री और मेंस के साथ साथ तैयारी में लगने वाला जो कुल समय वो कितने का होता है, 8 घंटे के हिसाब से 300 गुणा करोगे तो 2400 घंटे करीब होते हैं। तो 2400 घंटे अगर हम 3600 माइनस करें तो 1200 घंटे की इसमें सीधे सीधे क्या होती है, बचत होती है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें इसको तो 33% की बचत आपकी होती है, ऊर्जा की बचत। तो आपको पता है ये ऊर्जा बहुत कीमती चीज है, क्योंकि अगर आप 20-21 साल की उम्र में तैयारी शुरू करते हैं, आप जा सकते हैं 27-28 तक के। उसके बाद चारों तरफ का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, आपके भीतर खुद भी एक प्रेशर हो जाता है कि यार इतने लंबे समय तक की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी टाइम की ऊर्जा को अगर आपको बचाना है तो उसमें सबसे अच्छा बैच होता है वो है इंटीग्रेटेड बैच। ठीक है, अगला एक चीज समझ लेते हैं। अब समय को समझते हैं, अच्छे से समय को समझते हैं। समय का मतलब मेरा यहां ध्यान रखना, समय का मतलब है वो पूरा पूरा समय जो आपको कोचिंग में लगता है, और दूसरा चीज आपको 1 साल तक तैयारी करने में यानी एग्जाम्स को क्लियर करने में लगता है। यानी कि अगर हम सीजीपीएससी को देखें 3 चरणों में, अगर तीनों चरणों को मिलाओगे तो कम से कम आपको 1 साल लगेगा ही, तीनों चरणों को अगर आप एक एक करके क्लियर करते हो तो उसको देख लो। अगर आप ये देखना चाहते हो सीजीपीएससी का जो परीक्षा चक्र है उसको देख लो 2018 से 2000 तक के 26 तक का। तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक यहाँ 25 तक के यहाँ पर है। और हमेशा फरवरी में ही क्या हुआ है, प्री का एग्जाम
एग्जाम हुआ है। मुख्य परीक्षा जून, जुलाई या मई में किसी में आयोजित होती है। हालांकि एक बार कोविड के कारण ये डिले हुई थी, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पर जो है ये आयोजित होता है करीब करीब जून, जुलाई, मई आसपास ये होता है। इसके बाद इसका साक्षात्कार कब होता है? वही सितंबर, जनवरी, और सितंबर, जनवरी, नवंबर, सितंबर, जनवरी, यही आसपास में ये देखने को हमको मिलता है। इस तरह का समय जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा एक साल का समय निकल गया। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप एक एक बार में क्लियर करते हो, यानी एक बार में आपने प्री क्लियर कर लिया, एक बार में आपने मेंस क्लियर कर लिया और एक बार में आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, जब तीनों क्लियर कर लिया तो भी एक साल का समय आपका अवश्य लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप प्री की अलग तैयारी करोगे, मेंस की अलग तैयारी करोगे, तो 2 साल वहीं निकल गए। एक बार में अगर आपका नहीं निकला, मान लीजिए नहीं निकला, प्री नहीं निकला, कि मेंस नहीं निकला, कि इंटरव्यू नहीं निकला, तो फिर क्या हो गया? तो आपको एक और साल खराब हो गया, यानी कि 3 साल चले गए। 1 साल तो गए ही गए, 2 साल तो तैयारी का आप मान लो। लेकिन इंटीग्रेटेड बैच आप कर लेते हो तो 16 महीने में उसको पूरा कर लिए, और 16 महीने में पूरा करने के बाद करीब करीब 1 साल तक आपका एग्जाम दे लिए, तो भी क्या होगा? एक बहुत बड़ा समय की बचत आपको ये देखने को मिलेगी। इसलिए इंटीग्रेटेड बैच का जो फायदा है वो तीनों स्तरों पर है, यानी लागत की दृष्टि से भी, दूसरा ऊर्जा की दृष्टि से भी, और समय की दृष्टि से भी। तीनों दृष्टि से इंटीग्रेटेड बैच अत्यंत फायदेमंद है। ठीक है, आगे यहां पर से देख लीजिए, सीजीपीएससी प्री और मेंस यदि अलग अलग भी आप तैयारी करें तो क्या होगा? 10 माह और 16 माह का समय कम से कम आपको लगता ही लगता है, अर्थात 2 साल का समय आपका लगेगा। इस 2 साल के समय को आप बचा लीजिए। किस चीज में बचाना है? वो है इंटीग्रेटेड बैच के माध्यम से आप इसको बचा सकते हो। ठीक बात है, माँ बाप का पैसा है, बड़ा मेहनत से ये कमाया गया होता है, और सबसे कीमती बात आपका खुद का समय है। अगर आपने समय जितने निर्धारित किए गए थे उस समय में आपने अपनी कोचिंग को पूरा नहीं किया, या एक शब्द में कहूं अपनी तैयारी को अगर आपने पूरा नहीं किया, तो आप तैयारी में पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक और बात सच्चाई है वो भी समझ लिए। अभी जो जेनजी आ रहे हैं, अब तो 2 मिलेनियल्स है और जेनजी है, तो जेनजी ज्यादा तेज नजर आते हैं मिलेनियल्स की तुलना में। तो जेनजी जो नया बैच आ रहा है या नए बच्चे आ रहे हैं, वो ज्यादा माहिर तरीके से एक बार में सिलेबस को पूरा करने पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। तो आप भी क्या करिए, आप चाहे जेनजी हो चाहे आप मिलेनियल्स हो, आप क्या करिए, आप पूरा पूरा फोकस करिए कि एक बार में आप इंटीग्रेटेड बैच में पूरा पूरा आप क्या कर लीजिए, अपने पूरे सिलेबस को एक बार में पूरा कर लीजिए। अलग अलग किस्तों में तैयारी मत कीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो फिर से आखिरी में एक जानकारी दे दूं, हम इंटीग्रेटेड बैच फिर से शुरू कर रहे हैं जो सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आकर इंक्वायरी कीजिए, आकर के डेमो क्लास बैठिए, आकर के अब किसी तरह का भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, या फिर आप मेरे नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी इस इंटीग्रेटेड बैच के बारे में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।